थोड़ा एसी डाल देता हूँ। मीन्स अब एसी ठीक हो गया। वेरी नाइस। एक्चुअली आपको विदाउट एसी किया है इसलिए। अच्छा मेरा एसी विदाउट एसी राइट? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, आई विल पे फॉर दैट आल्सो। सर एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब है संतू कन्नडिगा बोल के। संतू कन्नडिगा। संतू कन्नडिगा, वो कन्नड़ी के बारे में। वेरी नाइस। सो जो कस्टमर आता है बेंगलोर में, जी, उससे बात करने का, बात करके उसका कल्चर है, उसका स्टेट कौन सा है, क्या है, वो बात करने का। और उसके बाद ये बेंगलोर में क्यों आया है, कैसा है बेंगलोर, ये सब पूछने के लिए। और अगर आपको कन्नड़ा आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन इधर सिर्फ देखने के लिए आएगा तो ठीक है, कन्नड़ा नहीं सीखना है। अगर इधर काम करने के लिए आएगा तो कन्नड़ा सीखना है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्वल्प लाइक मी। हाँ, लाइक यू सीखना है। लेकिन आप इधर काम करने के लिए आए हैं ना, इसलिए एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए जो किधर रहता है। अगर मैं उत्तराखंड में आएगा तो मैं उधर सीखना पड़ेगा। नहीं एटलीस्ट पूरा नहीं है, एटलीस्ट मैनेज करने के लिए। एक्चुअली क्या है, उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट है, बहुत ही ज़्यादा। आपको नहीं आएगा, आपको बिल्कुल हिंदी समझ में नहीं आएगा, या वहाँ के लोगों को कन्नड़ा में समझ में नहीं आएगा, तो आपके साथ वो एज ए मतलब आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाएंगे, मीन्स कि जैसे बोलते हैं कि बिना मुंह के आपको हाथों से इशारा करके बिल्कुल आपको जगह पे पहुंचा देंगे। दे आर वेरी ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಸಾ. हाँ, बेंगलोर जैसा। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಸೊ ಅವರು ಹೊರ ದೇಶದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ आता है ना सर? मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, बट पूरा नहीं आता मेरे को। ठीक है प्रॉब्लम नहीं है सर, समझ में आता है ना, वो बड़ी बात है। समझ में आता है। मैं ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಏನೋ कन्नड़ा सीखना है क्या, कन्नड़ा बात करना है क्या। अगर आप टूरिस्ट जैसा आएगा तो ठीक है, मैं भी समझ में आता। तो टूरिस्ट जैसा आया देखे चला जाता है, उसका कन्नड़ा नहीं आएगा तो ठीक है, वो टूरिस्ट प्लेस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर बिजनेस करने के लिए आएगा तो एटलीस्ट कम से कम, है ना सर? देखिए, बिजनेस करने के लिए जो आएगा, बिजनेस सपोज कि मैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया, मुझे कन्नड़ा बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। मेरे जो एम्प्लॉयज़, अगर मैं किसी को यहाँ पे रखूँगा, रिक्रूटमेंट करूँगा, कोई भी मेरा एम्प्लॉयज़ होगा, तो वो दे आर लोकल्स, तो उनको सारा कन्नड़ा, जो लोकल आएगा तो वो कन्नड़ा नोन है ना। तो बिजनेस के लिए आपका एम्प्लॉयज़ मैटर करता है, कि एम्प्लॉयज़ अगर आपके लोकल्स होंगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा। आई गेस कि मतलब मेरे को कन्नड़ा आने से नहीं आने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि जो डील करेगा आपके कस्टमर्स, आपका जो एम्प्लॉयज है वो डील करेगा। सही बात, ठीक है ना। लाइक आप आज आपके पास एक गाड़ी है, कल के दिन में आपके पास 10 गाड़ियाँ होती हैं, 12 गाड़ियाँ होती हैं, देन आप ड्राइविंग नहीं करोगे, यू विल सिट इन योर ऑफिस। तो यू डोंट हैव टू डील विथ एनीवन। मतलब लाइक आपने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो फ़ोन उठा रहे हैं आपका, कि कौन जाना है, किधर जाना है, कौन सी सर्विस, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको। आप बात कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं, आपने लड़की हायर करी है, इधर वो लड़का हायर करा है, वो आपको हर लैंग्वेज में जो जैसा है, जिसको आती है वो वैसे लैंग्वेज में बोलेंगे, जो कन्नड़ा होगा उससे कन्नड़ा लैंग्वेज में बोल के आपको बिजनेस सेटअप। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिट एंड वॉच देम। आप बोल रहे हैं कि अगर मैं बिजनेस ओपन किया तो इधर सारा लोकलाइट्स को हायर करना है, हायर करके ऑब्वियसली सब उससे हम लोग डील करना है। वो तो ठीक है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका बाद ये वो हायर करने के बाद बिजनेस लीड कर रहे हैं आप, लीड करने के बाद भी एटलीस्ट आपका क्या बोलते हैं, आप सबऑर्डिनेट होता है ना, उसका साथ भी बात करना है। आप अगर बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, आप यहीं पे रुक रहे हैं, आपके पास डेली कोई ना कोई मिलने के लिए आ रहा है, तो आप धीरे धीरे आपको खुद पे आना शुरू हो गया। वही बोल रहा हूँ, आप सडनली नहीं आता है, सडनली नहीं आते हैं। कुछ मैं यहाँ पे 4 साल था, तो मैं समझने लग गया था, तो मैं खाना खा लिया, ऊटा मारते नहीं, और सोल्पा और क्या बोलते हैं, येन मारता दे रहे, कई सारी चीजें हम
बोलना शुरू कर दिया। धीरे से वो हम लोग बात करना है शुरू करेगा तो आ जाएगा। मैं भी ऐसा हूँ सर, मैं हिंदी इतना आता नहीं था, मैं अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं बहुत बढ़िया आ रहा है। नहीं आ किसने रहा बोला? बहुत है। बढ़िया हिंदी बोल रहे हो। फिर भी ऐसा बात करके हम लोगों के हिंदी आ गया। जैसा है मैं सडनली अगर एक बेबी पैदा होने के बाद वो चलने के लिए उसको नहीं आता है। हाँ, चलने के लिए नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे वो लर्न करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है ना। बिल्कुल सही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो आने के बाद वो जो भी है नहीं आना चाहिए, आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बट आप अभी बोल रहे हैं ना कन्नड़ा में, मेरे को बहुत खुश हो गया। बहुत लेकिन आप ये समझो ना अच्छा। कि मैं टुडे आई एम 38 years old। ओके, सो सेम एज। सेम एज। तो मुझे सिर्फ 3 साल में सिर्फ 3-4 वर्ड या फिर मैं आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ ये कन्नड़ा लैंग्वेज। ओके, तो ये समझिए कि मैं 3 साल में बस थोड़ा सा सी, जो कोई नया बंदा आएगा वो सडनली कैसे उसको एकदम सब कुछ आ जाएगा। नए वाला आएगा तो ठीक है, हम लोग भी समझ में आएगा। हाँ, मतलब पहले आप उसको सिखाओ, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो, Okay. अच्छे से ट्रीट करो आप, तब वो उसको समझ में आएगा, उसको अपनापन लगना चाहिए। यहाँ आके उसने ट्रैवल करा, Okay. बट मुझे अच्छे लोग मिले। कनाडा का लोग बहुत अच्छे हैं सर, समझ में। मैं उतर के मैं उतरा भी नहीं, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे किसी पर्सन से बोला, सर ये वाला रोड किधर जाना है, मुझे इधर जाना है। तो ना उन्होंने मुझे उल्टा रास्ता बता दिया। तुमको रहा सर? टुमकुर वाले को, मुझे जाना था इधर, हाँ। उन्होंने बोल दिया उधर। हाँ हाँ देन आफ्टर 20-25 किलोमीटर आई आस्क्ड समवन, हाँ हाँ। तो ही टोल्ड मी कि आपने कैसे पूछा था, गाड़ी में बैठ के या गाड़ी से उतर के? तो आई सेड कि मैं गाड़ी में बैठ के ही पूछा। हाँ। तो इसलिए उसने गलत बोल दिया आपको। यू शुड हैव स्टैंड आउट और कम आउट और आस्क देम। मैंने कहा आई वुड हैव नो आइडिया, कि मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि मुझे गाड़ी से उतर के, वो सोचते हैं कि डिसरेस्पेक्ट है। नहीं सर, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ रूट, किसी किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं रहता नहीं होता है। हाँ, पता नहीं होता है। उस टाइम पे गलती हो जाता है, किसी का भी हो जाता है. ಅವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು, सब जगह में होता है ऐसा. नहीं देखो, सब जगह होता है, आई एग्री, सब जगह होता है। तो मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो हमारे हाथों में ही 5 उंगलियां प्रॉपर नहीं है, तो सब लोग रहता है, सब सब जगह लोग में रहता सब है। लोग देयर इज ऑलवेज अ गुड एंड बैड। bad also. But we have to search for good things only. So we have to go behind the good things only. So you are not from Bangalore proper? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. हाँ। ಮಂಡ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂದಿರೋದು तो ये जगह कहाँ पे है? मंडी है? ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Okay. ಸೆಂಟ್ರಲ್ बीच में रहता है. मैसूर में ये अपना रामनगर ರಾಮನಗರ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಂಡ್ಯ. रामनगर में मेरे दोस्त हैं, अच्छा, प्रसाद नाम है। और कौन सा वर्ड्स आता है सर आपको कन्नड़ा में? कनाडा में मुझे क्या आता है, अगर आप इधर रहने के लिए आया है कि सिर्फ बिजनेस करके आपको वापस चलो? नहीं, मैं बिजनेस करने के लिए भी नहीं आया हूँ, और मैं सिर्फ, मेरा भैया का बर्थडे था 2 दिन पहले, हाँ, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके ओके. तो बैक टू नैनीताल नैनीताल 2-3 दिन के बाद। Okay. मेरा उधर ही बिजनेस है। हाँ, आई हैव अ स्मॉल रेस्टोरेंट ओके. देयर इन नैनीताल, और Which restaurant, sir? प्योर वेज। Pure veg. I have a small departmental store Okay. which is more than 60 years old. मैसूर गए हो सर? मैसूर गया हूँ। हाँ। मैसूर में जब वो फेस्टिवल होता है ना, दशहरा, दशहरा, हाँ. दशहरे वाले दिन मैं वहीं था। Okay. चामुंडी हिल्स गया हूँ, ओके. और उत्तराखंड में स्पेशल देखिए, क्या है सर उत्तराखंड में लेक्स हैं, लेक्स? बहुत सुंदर सुंदर लेक्स हैं, ओहो. जिसमें से नंबर 1 फेमस है नैनीताल की लेक। ओके. नैनीताल है, भीमताल है, भीमताल. नौकुचिया ताल है, एंड सातताल है। There's so much lakes in मैं भी पढ़ा हूँ सर, नैनीताल के बारे में पढ़ा हूँ. ये सब बहुत बड़ा लेक है वो. वेरी ब्यूटीफुल लेक। वो हिल स्टेट है, हिल स्टेशन, बिल्कुल ऊटी की तरह, ऊटी से थोड़ा बेटर। स्टेट ऑफ हिल.
पहले बेंगलोर में भी बहुत ज़्यादा था सर। अभी लेक्स था। हाँ, लेक्स है। हाँ। लेक सिटी ऑफ कर्नाटका बोलते थे। ಏನಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? बहुत बढ़िया। क्या हाल है प्रशांत? हाँ, बहुत दिन बाद याद कर रहे हो। अरे मैं तो याद करता ही हूँ। मैं पहले भी एक बार फोन करा था, मेरा फोन ही नहीं उठाया। अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है उन्होंने, हाँ, तो उनसे बात कर रहा था मैं। बात करते करते बड़ा मजा आ रहा था उनके साथ। को ये बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं प्रशांत, बहुत जबरदस्त, हाँ, बहुत जबरदस्त। ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್। ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಹಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದವರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ। ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಬರ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳೇನೋ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೋಯ್ತಾ ಕಲಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌದ್ರಾ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ। फुल फुल भगवान तो फुल बोलता है। भगवान क्यों? देवेन को तो शायद कनाडा के साथ साथ तमिल भी और 2-3 लैंग्वेज और आती हैं, तेलुगु। कन्नड़ अच्छा बात करता है। कन्नड़ अच्छा बात करता है। ನೀವು ನಾವಿರೋದೆಲ್ಲಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಂಗೇರಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಸರ್. ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ನಮ್ಮನೆ ರಾಮನಗರ. ರಾಮನಗರನಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಂದು ಮಂಡ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಸರ್? ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಬೆಸಗಿರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೆಸಗಿರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೂರ ನೀವು. ಹೌದು. ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಲೀಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ನನಗೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯಿತು, ಮಾತಾಡಿ ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರ್. तो संतोष भाई, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? कैसे, मतलब ये आपका खुद की गाड़ी है? खुद की गाड़ी है, सिर्फ एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी। हाँ, तो आप इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं या फिर फुल टाइम यही? नहीं, पहले मैं आपको स्मॉल होटल करते थे, लेकिन वो लॉस हो गया। छोड़ दिया। मैं नॉन वेज था, मेरा होटल नॉन वेज था। सो उत्तराखंड में कौन सा भाषा है सर? बस हिंदी भाषा। हाँ, उत्तराखंड में हिंदी। जैसे आप अगर उत्तराखंड में पहाड़ों की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कुमाऊनी लैंग्वेज चलती है, पहाड़ी लैंग्वेज। ओके, दैट इज कॉल्ड पहाड़ी लैंग्वेज। तो वहाँ का वो लोकल लैंग्वेज है, लिपि वगैरह रहता है उसका। हाँ, तो लोकल लैंग्वेज है, तो आप वो हम लोग वही बोलते हैं। वो कैपिटल कौन सा है सर उत्तराखंड का? देहरादून। उधर कैपिटल में भी इतना प्रश्न है? नहीं, कैपिटल तो बिल्कुल जस्ट लाइक सिटी है, बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। अच्छा, उधर ट्रैफिक एवरीबडी इज हाँ, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा, सिग्नल, ट्रैफिक लाइट्स, जाम, वो सब जगह में रहता है, लेकिन कंपेयर टू बैंगलोर थोड़ा कम रहता है। बैंगलोर एक्चुअली क्या है ना, वन वे है पूरा। बैंगलोर वन वे मतलब बैंगलोर में क्या है कि स्पेस कम की वजह से बैंगलोर वन वे था ना पहले से। आज भी तो बैंगलोर आप एक तरफ से जाएंगे तो दूसरा रास्ता आपका दूसरा है। हाँ, वो तो सही है। हाँ, जैसे हम लोगों के वहाँ पे अगर इससे जा रहे हो तो इससे आ रहे हो, एक ही रास्ते में दो। बैंगलोर में नहीं है। बैंगलोर में एक जगह में एक जगह पे नहीं है। हाँ, ऐसा बड़ा रोड में रहता है। हाँ, वो गली में एक जैसे वो पूरा एरिया रेस कोर्स रोड से लेके पूरा उधर तक का सब सिंगल है। एक तरफ से आप जा रहे हो तो चर्च स्ट्रीट। कैसा लगा है सर आप मेरे से बात मुझे करके? बहुत मज़ा आया संतोष भाई, एक नंबर लगा मुझे। मैं तो ये सोच रहा था कि आपका नंबर लेके कि अगर मुझे कल कहीं नेक्स्ट राइड पे जाना हो तो मैं श्योर आपके साथ ही जाऊंगा। मुझे बहुत मज़ा आया।
पूरा ट्रैवल करने में ठीक है, आपके साथ। मैं नंबर दे देता हूँ सर, आपका कुछ चाहिए तो मेरे को बता दीजिए, श्योर। मैं आऊँगा। लेकिन इधर ही रहेगा सर आपका? मैं तो जहाँ से आपने मुझे पिकअप करा मैं वहीं रहता हूँ वैसे तो। ठीक है, बस आज तभी के मेरे दिन को में मैं ये- यहीं हूँ। हाँ, अगर नियर बाय होंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक अदरवाइज फिर मैं कल आपको जहाँ भी आपको वो रहेगा मॉर्निंग में ही बात करके ठीक है। full और booking- रामनगर जाने के लिए है ना? रामनगर जाने के हाँ, लिए हाँ। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपको सुबह ही पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, सो ठीक है दैट सर। कि आप कल कोई कॉल ना लेंगे ठीक है, फुल बुकिंग्स में। ठीक है सर। वो सुबह जाके शाम को आना है? सुबह जाके शाम को। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है संतोष भाई, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, वही है, आप जो इधर आता है कन्नड़ा सीख लो। हाँ। आपको फ्रेंड को बोल दीजिए कन्नड़ा सीखने के लिए। मैं हिंदी में क्यों इतना हिंदी में बात किया, क्योंकि आपको कन्नड़ा में बात किया तो आपका अच्छा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं हिंदी में ही बात किया। नहीं मैं तो इसलिए- थोड़ा आप लोग जब कन्नड़ा में बात कर रहे थे मैं समझ में आता है मेरा, जहाँ हाँ। कहीं कहीं पे मुझे प्रॉब्लम होती है समझने में, अदरवाइज मेरे को बहुत 50% मैं समझ जाता हूँ। ಸಂತೋಷ ಸರ್, ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ವೆರಿ So, ಸಂತೋಷ್, मैं एकदम ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ, आना ಟ್ರೈ चाहिए। ಮಾಡಿ। बिल्कुल। ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡನ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಕೆಲಸ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? क्या करूँ? कुछ बोलना है सर, कुछ बोलना है, क्या बोलते हैं मेरा व्यूअर्स को, क्या बोलते हैं? मुझे बहुत मज़ा आया संतोष भाई से मिलके, संतोष भाई के साथ राइड करके। संतोष भाई ने मुझे बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा, बैंगलोर के बारे में बताया पुराने, और नए बैंगलोर के बारे में भी बता ही रहे थे, हाँ, तो बहुत मज़ा आया मुझे। कन्नड़ा सीखोगे, कन्नड़ा और सीखोगे। हाँ, हाँ, जो भी यहाँ लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं उनको थोड़ा बहुत कन्नड़ा आना चाहिए, बिकॉज जो पुराने लोग हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बोलने के लिए, तो उनको थोड़ा थोड़ा सोल्पा सोल्पा आना चाहिए, सो दैट कि वो केमिस्ट्री मैच हो।